राष्ट्रीय लोकदल का आज पार्टी संगठन की मीटिंग थी। अध्यक्ष के निर्देश पर मैं आया था। आप उन्नाव के रहने वाले हैं और आपके पड़ोसी जिले में कानपुर में एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है जिसपे पूरा उत्तर प्रदेश सवालिया निशान खड़ा कर रहा है मौजूदा सरकार पे। क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार में अकेले कानपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। कानपुर में एक तरफ तुम गरीबों की बस्तियां उजाड़ रहे हो, गाय गंगा कश्मीर के नाम पर राजनीति कर रहे हो, गायों को जिंदा गोवंशों को कुत्ते नोच रहे हो, और रात में जब बच्चे कोचिंग करते हैं उस समय उनके माता पिता के साथ पगडंडियों पर रात में प्रकाश ठंड में वो गायों के अपनी फसल बचाते हैं। उसी से उनकी बेटियों के हाथ पीले होने हैं, उसी से उनके बच्चे की फीस जानी है। लेकिन सरकार ने 600 किसानों की बलि लेने के बाद भी सरकार ने कहा था एमएसपी को हम कानून में शामिल करेंगे, लेकिन एमएसपी को कानून में अब तक शामिल नहीं किया गया। गन्ना उपज का मूल्य कहा था कि हम सरकार बनते ही घोषित करेंगे, लेकिन अब तक गन्ना का मूल्य घोषित नहीं हुआ। कहा था कि 14 दिन तक अगर सरकार बनने के बाद गन्ना का भुगतान बकाया न किया जाए तो हम ब्याज सहित भुगतान करेंगे, लेकिन सरकार अपने पूरे वायदे पर अब तक खरी नहीं हुई। सिर्फ बातें ही बातें हैं, कोई उस पर अमली जमा नहीं पड़ा जा रहा। बातें हैं। अभी आपने देखा बजट पेश हुआ, बजट में ना तो केंद्रीय बजट में किसानों का कुछ कल्याण किया गया, किसानों की उपेक्षा हुई, नौजवानों की उपेक्षा हुई, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कानून व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं की गई। आए दिन बलात्कार हो रहा है। आप अखबार उठा लीजिए, अपने बच्चों के साथ बैठकर अखबार नहीं पढ़ सकते। ये स्थिति देश की है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है, प्राइवेट सेक्टर के लोग छटनी कर रहे हैं। आपने अखबार का नाम लिया तो अभी कल ही विधानसभा में देखा गया पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उनके इस सरकार में पत्रकार, नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी कोई तो सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होता तो एक व्यापारी व्यापार के सिलसिले में गोरखपुर आया था, होटल में उन्हीं के कर्मचारियों ने पीट कर मार दिया। उन्हीं के मंत्री के बेटे मार रहे हैं, किसानों को रौंद रहे, गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं। हमने पहली बार सुना कि गोरखपुर में भी पुलिस, गोरखपुर में कल ही देखा गया, कल ही या परसों में देखा गया कि गोरखपुर में एक महिला जो कि फूल बेचने वाली है, गरीब है, किसी तरीके से जीवन यापन कर रही, उसके ऊपर पुलिस आक्रामक रवैया अख्तियार कर रही, पीट रही, जबकि बगल में उसके महिला पुलिस खड़ी है। आपने देखा, खाली गोरखपुर की बात नहीं, गोरखपुर में तो होगा ही, क्योंकि साधु महात्मा जब सरकार चलाएंगे तो इसी तरह के लोग होंगे, उनके चेले चपेड़े तो काम करेंगे। भाई दूसरी बात यह है कि कानपुर में वो महिला गिड़गिड़ा रही थी कि हमारी झोपड़ी है, उजाड़िए मत। वो अपना सामान निकाल रहे थे, प्रशासन को मदद करके खाली कराना चाहिए था, कानून का पालन करना चाहिए था, लेकिन कानून का राज्य तो है नहीं, बुलडोजर का राज चल रहा है। कोई लोकतांत्रिक सरकार हो तो वहाँ पर लोकतंत्र में और न्याय की उम्मीद। लेकिन सरकार ने कहा था कि बुलडोजर चलेगा तो सिर्फ अपराधियों पर चलेगा, माफियाओं पर चलेगा, तो महिला अपराधी आम जनमानस पर भी चल रहा है। क्या वो महिला अपराधी थी, उस पर चलाया? क्या वो जो आग जला के आत्मदाह लड़कियां कर रही हैं थानों के चक्कर लगा के, उनके माता पिता आते हैं कि हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, हमारी FIR लिखे जाए, उनको चलता कर दिया जाता है? क्या अपराधियों को अब तक पकड़ा जा रहा है? कहीं न्याय आप देख रहे हैं? राष्ट्रीय लोक जयंत चौधरी जी ने कहा कि हम 8 लाख युवाओं की बात की नौकरी देंगे, रोजगार देंगे सत्ता में। अभी मौजूदा परिस्थितियां जो भयावह बनी है उस पर आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल क्या कर रही है? हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जयंत चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामाशीष राय जी, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, राम सिंह पटेल जी, सारे लोग जितने भी हमारे प्रदेश के नेता हैं, उनके निर्देश पर जिले के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सदस्यता अभियान कर रहे हैं। अच्छा, आपकी पार्टी क्या कानपुर की घटना पर स्टैंड अपना क्लियर कर पाएगी? क्या डीएम के खिलाफ कोई धरना देगी या बस सिर्फ बातें ही बातें करती रहेगी? हमारी पार्टी ने तो पहले ही कहा कि कार्यवाही तो बड़े अधिकारियों पर होनी चाहिए, लेखपाल जिम्मेदार थोड़ा है। ये कार्यवाही तो आला अधिकारियों के इशारे पर हुई है, प्रदेश के नेताओं के इशारे पर हुई है, न कि वहाँ लेखपाल के इशारे पर हुई है। एक तरफ देखा गया जिलाधिकारी स्वयं जिलाधिकारी देखा जा रहा था डीएम साहिबा वहाँ एक छल्ला लगाकर डांस कर रही, छल्ला डांस कर रही हैं। प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, इनके अधिकारी मौज मस्ती कर रहे हैं, तो कौन कुछ पे बोल रहा है? सरकार क्या बोली, इस पे जवाब दिया? सरकार ने क्या कहा कि हम डीएम के ऊपर FIR दर्ज कराएंगे? लेखपाल को पकड़ा गया, JCB बुलडोजर को के ड्राइवर को पकड़ा गया, लेकिन क्या SDM को भी अरेस्ट? मतलब आपका कहना है कि छोटे कर्मचारियों की बलि लेकर और बड़े लोगों को बख्श दिया जा रहा है। धन्यवाद।